ओम शांति। ओम शांति। हर एक बच्चा, विद्यार्थी जब अध्ययन करता है, विद्यार्थी की अध्ययन की पराकाष्ठा क्या है उसको पता करने के लिए एग्जाम ली जाती है। और ये एग्जाम भी 3 तरह का होता है: टेस्ट, प्री टेस्ट और बोर्ड। और क्वेश्चन पेपर को देख के पता चलता है कि ये बोर्ड का एग्जाम है या टेस्ट का या प्री टेस्ट का। जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे, एक दो चैप्टर्स के नहीं, क्योंकि पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है ना। तो वर्तमान समय में चाहे ब्राह्मण परिवार को, चाहे संसार को अगर साक्षी होके देखें तो महसूस हो रहा है कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। और जैसे कि आज बाबा ने मुरली में हम सभी के लिए एक शब्द दिया, निश्चय बुद्धि। सभी एक सुर में बोलेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो मैं आप सबके समक्ष 5 बातें रखूंगा। आप इन 5 शब्दों को दोहराएंगे तो भी आपका निश्चय बढ़ता जाएगा। तो आप सभी मेरे साथ साथ दीजिए। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। एक हाथ को ऐसे रखें और नशे से कहें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। नशे से कहें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। एक बार और। बाबा कहते हैं, विजयी बनना है विकारों पर, व्यक्तियों पर नहीं। जब हम अभी के समय को, सरकमस्टांस को, परिस्थितियों को देखते हैं तो ब्राह्मण कुल में भी हम देख रहे हैं कहीं संस्कारों का टकराव, अपने अंदर छिपी हुई अवगुण जो है वो बाहर आ रहे हैं। कारण स्पष्ट है, हम मेहनत या पुरुषार्थ या तपस्या अपने अंदर छिपी हुई कमियों को, अपने विकारों को समाप्त करने के ऊपर नहीं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरों पर विजय प्राप्त करने में लगे हुए हैं। यही पेपर बन रहा है। तो हम सभी को अटेंशन रखना है। मुझे विजयी बनना है, मैं विजयी हूं। विजयी बनना है अपने कर्मों के ऊपर, विकारों पर। दूसरा, आप सभी फिर से कहें एक बार, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। सब ऐसे करके बोलिए, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। अब चिंतन करना है, जिस जिस कार्य के लिए चुना है वो कार्य करो। किसी कंपनी में किसी व्यक्ति ने किसी को चुना गेट कीपर, गेट को खोलने के लिए, वो गेट नहीं खोल रहा, बाकी सब काम कर रहा है। जिस कार्य के लिए चुना गया है, भगवान ने हमें क्यों चुना, हमें उसकी फरमान को समझना है। आज की बाबा की मुरली के अंदर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे जैसा भाग्य और किसी का नहीं। तो उसमें बाबा ने कहा, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पढ़ने वाले। बुद्धि ने चिंतन किया, पालना माँ बाप से मिलती है, पढ़ाई शिक्षक से मिलती है, वरदान सदगुरु से मिलता है। गुरु की गद्दी क्या, गुरु की गोद में बिठा दिया उसने हमें। हमें नशा है, किस लिए उसने चुना है मुझे, मुझे उसकी फरमान को समझना है और उसको कर्मों में लाना है। तो नशा चढ़े। आप फिर से बोलेंगे, मुझे भगवान ने चुना है, मैं उसकी चुनी हुई आत्मा हूं ना। अब तीसरी बात, मेरे अंदर, कहेंगे मेरे अंदर ऐसी विशेषता है जो भगवान के काम आएगा। नशे से बोलेंगे सभी एक बार फिर, मेरे अंदर ऐसी विशेषता है जो भगवान के काम आएगा।
अब हमें अपनी विशेषताओं को पहचानना है और उन विशेषताओं को प्रभु प्रसाद के रूप में बांटना है। ये विशेषताएं, ये गुण, ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। ये अभिमान ना ले आए। आप सभी ने सुना, जैसे कि बाबा ने शब्द दिए, नाम मान शान। नाम मान शान को दादी कहती थी शमशान। नाम मान शान की इच्छा रखना, शमशान की इच्छा रखना है। कल बाबा की मुरली का स्लोगन था, समझदार वो है जो सेवा तीन रूप से साथ साथ में करे। क्या क्या? मनसा, वाचा, कर्मणा। इसके लिए मैं आप सभी को छोटी छोटी पॉइंट्स को याद दिलाया। पहला था निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। निराकारी मनसा, वाचा, निरहंकारी, क्योंकि वाचा ज्ञान देते समय अहंकार बहुत आता है कईयों में। तो करुणा निर्विकारी। मैं आप सबके सामने छोटी सी बात रखता हूं। एक बार एक गुरु थे। एक गुरु को उनको महसूस हुआ कि मेरा अंत काल आ गया, अभी मुझे मरना है। उनको साक्षात्कार हुआ। तो गुरु ने अपनी गद्दी पर बिठाने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया। सब शिष्यों को बुला के बोला कि मैं जाने वाला हूं, मेरे गद्दी पर कौन बैठेगा? उसके लिए एक टेस्ट होगी। तो सब बोले हम तैयार हैं। इन्होंने कहा, दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक है क्या जानता है उसका प्रश्न, एक है क्या किया है उसका प्रश्न। तो उनके सामने गुरु ने एक छोटा सा प्रश्न रखा, भाई जी। एक बड़ा सा बर्तन था, बर्तन के ऊपर ढक्कन था और ढक्कन ढका हुआ है। और गुरु ने पूछा, बिना बोले तुमको बताना है इसके अंदर क्या है। प्रश्न क्या था? बिना बोले आपको बताना है इसके अंदर क्या है। अब सब बोले, इनका गुरु का दिमाग हिल गया है। बिना बोले बोलूं कैसे? कहीं कहते हैं मुझे पता तो है लेकिन बोलूं कैसे? बिना बोले। और कईयों को पता नहीं है, संकल्प चल रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति, उसने चिंतन किया और उसने आया, उसने बिना बोले बस ढक्कन हटा दिया। तो बिना बोले बता दिया कि अंदर क्या है। एक ढक्कन ही तो हटाना था। तो ये छोटी सी बात हमें क्या समझाता है? ये समझाता है कि ज्ञान बिना बोले भी सेवा होगी आपके कर्मों के द्वारा। आप सभी दोहराएंगे मेरे साथ, सेवा होगी संकल्पों से, सेवा होगी स्वमान से, सेवा होगी स्थिति से। आने वाला समय सेवा इसी विधि से होने वाली है। हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करें, हम अपने स्वमान को बढ़ाएं और हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ करें। हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो, हमारी सेवा स्तुति के आधार पर नहीं, स्थिति के आधार पर हो। हमारे कर्मों से हमें सेवा लेनी है। तो हमें अपने अंदर जो भगवान ने विशेषता दी है, उस विशेषता को पहचानना है और उसे ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा करना है। कई बार कहते हैं ना, फूल का बगीचा लगाना, फूल को बनाना, ये सब होता है। लेकिन जब फूल बन जाए, आउटपुट निकल जाए, उस फूल को फिर भगवान को अर्पण करना, तब पता चलता है समर्पण भाव क्या है। कई बार कईयों के अंदर अभिमान आता है, मैंने उस आत्मा को ज्ञान सुनाया, उसको पक्का कराया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अर्पण कर दीजिए। शांत स्थिर साक्षी, शांत स्थिर साक्षी। ठीक है। अब तीनों पॉइंट याद है, दोहराएंगे। सबसे पहला बोलिए तो, मैं सब ढीले, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मेरे अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो भगवान के काम आएंगे। क्या कहते, देखो कितना नशा था भाई जी के बोल में, भगवान के काम आएंगे। और चौथा, बाबा मुझे संपूर्ण बना के ही छोड़ेगा। बोलिए पूर्ण से, बाबा मुझे संपूर्ण बना के ही छोड़ेगा।
मुझे हो सकता है मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं, लेकिन उस पर है जिसने लिया है ना कॉन्ट्रैक्टर। वो बड़ा ठेकेदार, बड़ा जबरदस्त ठेकेदार है, कंप्लीट करके छोड़ेगा मुझे। मुझे निश्चय है उन पर। निश्चय बुद्धि विजयंती। और अंत में हम सब कहें, भगवान मेरे साथ है। वो किसको साथ देगा? किसको साथ देगा? है ना? कंबाइंड है, साथी नहीं, कंबाइंड है। बहुत अच्छा। किसके साथ कंबाइंड होगा वो? बाबा प्यार का सागर, जिसके दिल में किसी एक व्यक्ति के लिए भी नफरत की भावना हो, क्या उस दिल में प्यार का सागर का कंबाइंड होना संभव है? हम अपने आप को देखें, मैं अपने हृदय को कितना निर्मल बनाऊं, जो मेरा बाबा परम धाम का वो ऊंच स्थान छोड़कर मेरे हृदय में आके बैठ जाए। बाबा को, मेरे को याद आया, एक गांव है, उस गांव का नाम है पहलापुर। विजय भाई जी, उत्तर प्रदेश में गांव है पहलापुर। वो गांव का नाम देखिए कितना प्यारा, पहलापुर। पहला धाम, पहला धाम कौन सा है? परम धाम। तो वहां पे थोड़ा कुछ अलग धर्मों का थोड़ा दंगा हुआ। तो फिर वो उन आत्माओं का बाबा के पास आना हुआ, और बाबा ने उन सभी को सेवा की विधि बताई। तो उसमें बाबा ने सेवा के लिए कहा, बच्चे, दूसरों की दिल की बातें तुम्हारे मुख से निकले, और तुम्हारी हर वाणी उनके लिए अमृत वाणी बन जाए, वरदान बन जाए। ऐसी तुम्हें सेवा करनी है। पहले पुरवानों को बाबा ने ये दिया, स्मृति दिलाई। आज की मुरली को अगर हम साक्षी होके देखें, बाबा ने प्योरिटी के बारे में विशेष अटेंशन खिंचवाया। विशेष। आप सभी मेरे साथ एक प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे, एक सुर में बताना आप सभी। भक्त और ज्ञानी में अंतर किस बात का है? भक्त और ज्ञानी में अंतर किस बात का? बोलेंगे, प्योरिटी। क्या है? प्योरिटी। दूसरी सब संस्थाओं से ब्रह्मा कुमारी संस्था अलग कैसे? एक कुमार और एक ब्रह्मा कुमार में अंतर किस बात का? क्या है? पवित्रता। है ना? तो पवित्रता को हम गहराई से समझें। सेवाओं का वर्तमान समय की परिस्थितियों को साक्षी होकर देखते हुए हम अपने निश्चय को बढ़ाएं। अपने श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर हम थोड़ा अटेंशन दें, अगर सेवा करना ही है। मुझे एक बात आई, झारखंड में एक स्थान पे हमारा जाना हुआ सेवार्थ। वहां पे एक ऐसे स्थान पर गए जो जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो जब हम वहां गए सेवा के लिए, तो जाते समय एक चर्च के पास में ही हमने देखा कि कुछ लोग भीड़ हैं। वहां एक फादर सबको समझा रहे हैं। तो हम थोड़े जाके देखे तो क्या देखा, उन्होंने एक कृष्ण की मूर्ति रखी है, एक यीशु क्राइस्ट की मूर्ति रखी है, और दोनों मूर्तियों को पानी में डुबो देते हैं। देखा क्या, कृष्ण की मूर्ति डूब गई, और जो क्राइस्ट की मूर्ति है वो तैर रही है। फिर बोलते हैं, जो डूब गया वो तुम्हें क्या पार कराएगा, जो तैर रहा है वो तुम्हें पार करा देगा। ऐसे वो बोल के सबको समझा रहे थे। तो सच्चाई तो ये थी कि कृष्ण मूर्ति लोहे की थी और वो क्राइस्ट की मूर्ति लकड़ी की थी। तो लकड़ी तो तैरता। जो भारी होगा वो क्या कुछ दूसरों को पार कराएगा। हल्के होना है, लाइट। सब बातों से करन करावनहार करा रहा है। मेरा बाबा बैठा है, वो कराएगा। बस हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, अपने निश्चय को फिर से बढ़ाते जाएं। समय की पाबंदी। फिर हम मिलेंगे, फिर कुछ ज्ञान की चर्चा होगी। आप सभी बाबा के इन महावाक्यों को सुनते हुए, धारण करते हुए नाम वाला करें। अब ये समय है, तपस्या द्वारा ही सेवा होने वाली है। जो कुछ हो गया वो गया। अब हमें तपस्या के बल को बढ़ाना है। चलिए 3 मिनट के लिए एक अच्छा अभ्यास करते हैं। आप सभी को देखना है, क्लीन एंड क्लियर। मन एकदम शांत, स्थिर और शक से। शांत, स्थिर, शक से।
संकल्प शांत। मैं आत्मा कोहिनूर हीरा, बेदाग हीरा। दाता विधाता वरदाता द्वारा पलने वाली मैं सौभाग्यशाली आत्मा सृष्टि नियंता सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बहुत हल्केपन से आप सभी अपने दोनों हाथों को आगे करें। मैं आत्मा, इंद्रियों का राजा, देह का मालिक, इन दोनों हाथों को अपने माथे पर रखिए। अब यहाँ जो भी बोझ है उन सब को संकल्प के रूप में देखिए। इन सब को इकट्ठा करिए और आगे हाथ। मेरे बाबा, मैं आपका, मेरी चिंताएं, मेरे बोझ आपके हैं, अर्पण करें। फिर दोनों हाथों को दिल पे रखिए। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। शांत। ओम शांति। ओम शांति।